हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन से मैं दीपेश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमने आपको कंप्यूटर में बताया था कि डॉस कमांड्स डॉस क्या होते हैं। आज की क्लास में हम बताएंगे कि डॉस कमांड्स का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए हम देखते हैं डॉस कमांड्स क्या होते हैं। तो इससे पहले हमने बताया था कि डॉस क्या होता है, तो एक बार फिर बता दें कि डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस मीडिएटर का कार्य करता है। ठीक ना। इसका पिछली वीडियो का हमने जो लिंक है वो आई बटन पे दे रखा है, आप वहाँ पे देखेंगे। ठीक। तो कमांड्स को मिला के कमांड्स होते क्या है, कमांड्स का मतलब ये होता है कि निर्देश देना। क्या निर्देश देना, कंप्यूटर को हमको निर्देश देना है, डॉस को निर्देश देना है कि हमको कैसे उसका यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमको कमांड लिखनी होगी। कमांड क्या होता है, सिंपल सी कुछ नहीं बोल सकते, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो कमांड्स कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार से होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि command.com एक फाइल होती है जो कि इन कमांड्स को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। ठीक ना, वहां पे उसको ग्रुप करके रखा जाता है। तो हम बता दें इंटरनल डॉस कमांड क्या होता है। इंटरनल डॉस कमांड इज एन डॉस कमांड्स दैट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम मेमोरी एंड लोडेड फ्रॉम द command.com। ये क्या है, command.com फाइल है। कि इंटरनल डॉस कमांड जो होता है वह क्या होता है, सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। सिस्टम मेमोरी में लोड होने से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया है ना, हमने इसके पहले आपको बताया था कि बूटिंग क्या होती है, बूट प्रोसेस क्या होता है, बूट स्टेप क्या होता है, ये सब बता चुका हूं मैं। तो उसमें होता है कि जब हमारा सिस्टम ऑन होत करते हैं तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से हमारे प्राइमरी मेमोरी में लोड होना, साथ ही साथ सभी सिस्टम फाइल्स का लोड होना, ही बूटिंग कहलाता है। सभी पेरिफेरल से रिलेटेड जो भी हमारे ड्राइवर्स हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, उनको चेक करना ही क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। तो जब हम सिस्टम को बूट करते हैं उस टाइम पर ही ये जो इंटरनल कमांड्स होते हैं हमारे सिस्टम मेमोरी में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और या लोड हो जाते हैं। ठीक। और जो कि command.com फाइल के द्वारा ग्रुप करके रखे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वह command.com फाइल में सभी इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं, ग्रुप रहते हैं। ठीक। एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं, एन एक्सटर्नल डॉट कमांड इज एन डॉस कमांड दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन command.com। जो कि क्या होते हैं, command.com में इंक्लूड नहीं होते हैं। मतलब क्या कि हर कमांड के लिए, हर एक्सटर्नल कमांड के लिए अलग अलग फाइल्स होती हैं। ठीक, इनको क्या होता है, command.com फाइल में इनको इंक्लूड करके नहीं रखा जाता। एक्सटर्नल कमांड्स आर कॉमनली एक्सटर्नल आइदर बिकॉज दे रिक्वायर लार्ज रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि इनके लिए लार्ज रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, इसलिए इनको क्या होता है, command.com फाइल में हम स्टोर करके नहीं रखते। ये कॉमनली यूज नहीं होते हैं। कॉमनली यूज करने वाले कौन कौन से कमांड्स होते हैं, वो होते हैं इंटरनल कमांड्स। ठीक। अब ये कमांड्स कौन कौन से हैं, कैसे हम उसका यूज करेंगे, हम आगे देखते हैं। इंटरनल डॉस कमांड्स। इंटरनल डॉस कमांड्स क्या होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के, पहला डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स, दूसरा फाइल रिलेटेड कमांड्स, और थर्ड वन इज जनरल पर्पस कमांड। ठीक, डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स, फाइल रिलेटेड कमांड्स और जनरल पर्पस कमांड्स। ठीक, यहाँ एक एक में देखेंगे कौन कौन से कमांड्स उससे बिलोंग करती हैं। तो पहली डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या, मैं बोले फोल्डर या डायरेक्टरी, बात बराबर है।
तो कंप्यूटर में अभी हमको क्या होता है, हम अगर कंपेयर करें डॉस से और विंडोज से, तो अगर हमको विंडोज में कोई भी फोल्डर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस ड्राइव में जाकर या पर्टिकुलर फाइल फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर बनाना है तो उस फोल्डर में जाकर, मतलब कुल मिला के उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू ऑप्शन मिलता है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और वहां मिलता है फोल्डर। तो वहां पर हम क्या करते हैं, फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं और उसको नाम दे के सेव कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हमको एक्चुअली क्या है, GUI ग्राफिक्स प्रोवाइड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डॉस में ऐसा नहीं है, हमको कोई ग्राफिक्स नहीं दिया होता। हमने पहले बताया था ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले बता दें कि ये ओपन कैसे होगा। तो आपको करना क्या होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सर्च बॉक्स में जाकर हम वहां पे क्या कर देंगे, CMD टाइप कर देंगे, है ना। हम बात कर रहे हैं विंडोज 7 और लेटर की, ठीक। तो वहां पे CMD टाइप करते ही हमको क्या होगी, एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। इस विंडो पर क्या होगा, कुछ ऐसा डिस्प्ले दिखाई देगा हमको, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल्स को वो कमांड्स को क्या करेंगे, चला सकते हैं। यहाँ पे हम अपने कमांड्स को एंटर करेंगे, मतलब कुल मिला के जो भी हमको कार्य करना है इस इंटरफेस पर ही करना है, ठीक। तो इंटरफेस आने का तरीका क्या है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सर्च बॉक्स में जाकर CMD टाइप करना है या कमांड टाइप करना है और कमांड प्रोम्प्ट टाइप करना है और ये विंडो पा जाएंगे, ठीक। अब चलते हैं हम कमांड्स की ओर, कौन कौन सी कमांड्स इंटरनल कमांड्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स की। तो पहली कमांड है MD कमांड। MD बोल मेक डायरेक्टरी कमांड, MD फॉर मेक डायरेक्टरी कमांड। किसी भी नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, MD कमांड का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, हमने बताया था वो विंडो आ जाएगी, एक बार बता देते हैं फिर से। ये विंडो आ गई, ठीक, कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। तो हमको क्या करना है, MD फिर स्पेस देना है यहाँ पे और उसके बाद डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी का नाम, MD स्पेस डायरेक्टरी का नाम, जो भी डायरेक्टरी चाह रहे हैं, ठीक ना, वो डायरेक्टरी का नाम एंटर करेंगे, ठीक। मान लीजिए हमें डायरेक्टरी का नाम हमको क्या चाहिए है, मान लीजिए कैरियर ही चाहिए है, तो MD स्पेस कैरियर, ठीक। जैसे ही हमने MD स्पेस कैरियर करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कैरियर नाम का फोल्डर कहां पर बन जाएगा, C ड्राइव में जाकर बन जाएगा। आप इसको ओपन करके नॉर्मली देख सकते हैं। तो कैरियर नाम का फोल्डर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, MD स्पेस कैरियर। तो कैरियर का फोल्डर हमारे C ड्राइव में बन जाएगा, ठीक। अगर हम चाहते हैं D ड्राइव में बनाना, अगर हम चाहते हैं कि यह फोल्डर हम कहाँ पे बने, D ड्राइव में बने, C ड्राइव में नहीं बने, तो हमको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में C ड्राइव के आगे हमको क्या करना है, सबसे पहले D और कॉलन करके एंटर करना है। जैसे ही हम ये बटन ये प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा हमको दिखाई देने लगेगा, C की जगह पर D आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे MD स्पेस कैरियर और एंटर, तो D ड्राइव में कैरियर नाम का फोल्डर बन जाएगा। आई बात समझ में। अब हम किसी फोल्डर को तो बना लिए, अब उस फोल्डर के अंदर जाना है, मतलब हमको क्या करना है, डायरेक्टरी चेंज करना है। तो उसके लिए है चेंज डायरेक्टरी कमांड, CD कमांड बोले तो चेंज डायरेक्टरी कमांड। चेंज डायरेक्टरी कमांड के लिए हम क्या करते हैं, CD स्पेस डायरेक्टरी नेम, इसके लिए क्या करेंगे, CD स्पेस डायरेक्टरी नेम, CD स्पेस डायरेक्टरी नेम। तो हमने क्या डायरेक्टरी, लेकिन चेंज डायरेक्टरी तभी होगी जब उस नाम की डायरेक्टरी पहले से हमने क्रिएट किया हो या पहले से वो एग्जिस्टेंस में हो, ठीक। तो हमने अभी बनाया था MD स्पेस करके कैरियर नाम का फुल डायरेक्टरी, ठीक ना। मतलब क्या कि कैरियर नाम की डायरेक्टरी कहां पर बन गई है, C ड्राइव में, C ड्राइव में D ड्राइव जहां हमने बनाया है, ठीक ना। अभी हम C ड्राइव में कर रहे हैं काम, तो हमको C ड्राइव में कैरियर नाम की फाइल बनी होनी चाहिए, ठीक। हमने पहले बना लिया कैरियर नाम की फाइल। अब क्या करेंगे, CD स्पेस कैरियर और एंटर बटन प्रेस करना है अपने को। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे कुछ ऐसा डिस्प्ले आएगा,
ठीक, अब यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेंगे, ये बता रहा है कि आप कैरियर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो काम करना है, उसकी कोई फाइल बनानी है तो यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। ठीक, जो भी अपने को काम करना हो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे आ गए, फिर से नई फाइल बनानी, नया फोल्डर बनाना है। कैरियर फोल्डर के अंदर सी ड्राइव में हमने क्या किया, कैरियर फोल्डर बनाया। अब उस कैरियर फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है, तो हम यहाँ पर फिर से कर सकते हैं भाई, एमडी स्पेस मान ली पॉइंट कर दिया हमने और एंटर। तो करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, मतलब क्या कि अब पॉइंट नाम का एक फोल्डर भी बन चुका है। तो हम क्या करना है हमको, अब यहाँ पे फिर कर देंगे चेंज डायरेक्टरी और पॉइंट, एंटर। जैसे ये करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कैरियर और पॉइंट, ऐसा। मतलब क्या कि हम कैरियर के अंदर पॉइंट फोल्डर में पहुंच गए हैं। ठीक, अब हमको पॉइंट फोल्डर से वापस कैरियर फोल्डर में आना है। कि पॉइंट फोल्डर से वापस कहाँ आना है, कैरियर फोल्डर में। तो उसके लिए वो होता है cd डॉट डॉट, मतलब क्या, ऐसा हमको दिख रहा है अभी। तो हमको यहाँ क्या लिखना है, cd डॉट डॉट। cd डॉट डॉट करेंगे तो हम आ जाएंगे एक पीछे, तो कैरियर फोल्डर पर आ गए हम। ठीक, फिर पीछे जाना है तो हमको क्या करना है, cd डॉट डॉट। तो हम कहाँ जाएंगे, इस जगह पे। तो ये तरीका था डायरेक्टरी चेंज करने का, कैसे डायरेक्टरी के अंदर जाना है और कैसे डायरेक्टरी से बाहर आना है। आई बात समझ में। तीसरा डायरेक्टरी कमांड है रिमूव डायरेक्टरी, आरडी कमांड। रिमूव डायरेक्टरी कमांड, इस कमांड का यूज हम कैसे करेंगे, आरडी स्पेस कैरियर या डायरेक्टरी का नाम, ठीक। तो आरडी स्पेस कैरियर, लेकिन ये तभी काम करेगा जब कैरियर नाम का फोल्डर या डायरेक्टरी हमारे सी ड्राइव में एग्जिस्ट हो, एग्जिस्टेंस उसका हो, ठीक ना। तो कैरियर नाम का अगर फोल्डर बना होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो कैरियर नाम की जो फोल्डर है कैरियर नाम का, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये थे हमारे डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड। चलते हैं अगले फाइल रिलेटेड कमांड पे। फाइल रिलेटेड कमांड। अब हमने क्या किया, फोल्डर तो बना लिए, फोल्डर बनाना हमको आगे कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे उसको अगले फोल्डर में जाना है, फोल्डर के अंदर कैसे एंटर होना है, कैसे फोल्डर से बाहर आना है, कैसे फोल्डर को रिमूव करना है। अब हम उसमें क्या करेंगे, फोल्डर में कोई फाइल बनाएंगे। तो फाइल बनाने के लिए पहली कमांड है कॉपी कॉन कमांड। कौन सी, कॉपी कॉन कमांड। कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग हम किसी भी फोल्डर, बोले तो फोल्डर या कहीं भी, कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग हम टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए करते हैं। किस प्रकार की फाइल, टेक्स्ट फाइल, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट टीएक्सटी, ठीक ना। तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, कॉपी कॉन कमांड का यूज करेंगे, ठीक ना। कमांड को चलाएं कैसे, सी ड्राइव कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, कॉपी कॉन, हमने बोल दिया मान ली फाइल का नाम हमारा क्या है, कंप्यूटर। तो फाइल का नाम क्या, कंप्यूटर। और हमने चीज बोला कि टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए तो उसका एक्सटेंशन txt, ठीक। जैसे ये करेंगे हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी और कर्सर कहां पर, अगली लाइन पे ब्लिंक करने लगेगा, ठीक। हमको ये बता रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, अपना कंटेंट भी यहीं से एंटर कर सकते हैं।
हेलो, वेलकम। ठीक, फिर हमने क्या किया, एंटर बटन प्रेस कर दिया। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, हमने लिखा कैरियर पॉइंट एजुकेशन। ठीक, फिर अगली लाइन पे क्लिक करने लगेगा। तो तब तक यह ऐसी अगली लाइन में हम जाते रहेंगे जब तक कि हमारा कंटेंट पूरा टाइप नहीं हो जाता। और जैसे ही हमारा कंटेंट पूरा हो जाता है तो हमको क्या करना है, कंट्रोल+Z, कंट्रोल Z बटन प्रेस करनी है या F6 बटन प्रेस करनी है। क्या, F6 या कंट्रोल Z। ठीक, जैसे ही कंट्रोल Z बटन प्रेस करेंगे तो अगला मैसेज हमको क्या आ जाएगा, 1 फाइल्स कॉपीड, 1 फाइल्स कॉपीड। तो ये मैसेज आते ही हमारा क्या हो जाएगा, यह फाइल क्रिएट हो जाएगी किस नाम की, computer.txt नाम की। कहां पर, हमारे सी ड्राइव में। ठीक, आई बात समझ में, कैसे हम कॉपी वो टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे, कैसे इसमें एंटर करेंगे वैल्यू, और कैसे हम उसको उससे एग्जिट होंगे। ठीक, ये था कॉपी कॉन कमांड। अब फाइल तो बन गई, अब हमको क्या करना है, हमने जो फाइल में डेटा एंटर कर दिया, फाइल बना लिया, फाइल में डेटा एंटर कर लिया। अब कोई पहले से बनी फाइल है, अगर हमारे पास में कोई पहले से बनी है, मान लीजिए हमने मान लिया कि एप्लीकेशन नाम की application.txt कोई फाइल पहले से ही बनी हुई है। ठीक, इसमें कुछ मैटर भी सेव है। अब उस मैटर को हमको देखना है कि उसके अंदर क्या मैटर है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली इस पे डबल क्लिक करके ओपन तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई यूजर वो क्या ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। हमको केवल क्या है, प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट हियर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, टाइप कमांड। टाइप कमांड, एक चीज और कि ये जो कमांड्स होती है वह केस सेंसिटिव नहीं होती, मतलब या तो हम कैपिटल लेटर्स में लिखे या स्मॉल लेटर्स में, दोनों में काम करेगी, बस उसका सिंटेक्स सही होना चाहिए। ठीक, तो टाइप कमांड, टाइप कमांड कैसे करेगा, काम करेगा, यहाँ पर ले लेते हैं अभी जो हमने फाइल बनाई थी computer.txt। तो टाइप computer.txt मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल हो उसके हम डेटा को, हम कंटेंट को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। टाइप computer.txt, जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही computer.txt करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमने जो मैटर अभी टाइप किया था, हेलो, वेलकम, कैरियर पॉइंट एजुकेशन। ठीक ना, ये पूरा मैटर लिखा हुआ आ जाएगा और अगली लाइन पे हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल का, या बोले तो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल का जो भी कंटेंट है उसमें सेव है, उसको डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे, हम टाइप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज कॉपी कमांड। ध्यान दीजिएगा, एक कॉपी कॉन है, एक है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का यूज हम कब करते हैं, कॉपी कमांड का यूज किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल का या किसी भी सोर्स फाइल का दूसरी कॉपी बनाने के लिए, किसी सोर्स फाइल की दूसरी कॉपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी कमांड का यूज करते हैं। कैसे, कमांड क्या लिखेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट पे कॉपी स्पेस, हमने बनाया था computer.txt, ये क्या हो गया, हमारा सोर्स हो गया। ठीक, और स्पेस देके application.txt, और ये क्या हो गया, टारगेट। ठीक, आएगा समझ में। तो क्या होगा, जो computer.txt में जो भी डेटा होगा, या फिर हम बोल दें computer.txt की एक इमेज या एक उसकी डुप्लीकेट फाइल किस नाम से बन जाएगी, एप्लीकेशन नाम की। मतलब कि अब हमको सी ड्राइव में दो टेक्स्ट फाइल दिखाई देंगी, एक computer.txt और एक application.txt। आएगा समझ में। तो ये था कॉपी कमांड चलाने का तरीका, पहली चीज।
दूसरी चीज हम चाहते हैं कि ये कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी फाइल जो है हमारी फ्लॉपी डिस्क में सेव हो जाए। कहाँ पे? फ्लॉपी डिस्क में। तो हमको क्या कमांड चलानी है? कुछ ऐसा करेंगे, कॉपी कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी स्पेस ए और कॉलम और एंटर बटन। ठीक, जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी फाइल जो होगी उसकी एक फाइल कहाँ बन जाएगी? हमारी फ्लॉपी डिस्क में बन जाएगी। ये फ्लॉपी का लोकेशन होता है। ठीक, फ्लॉपी कहाँ पे होती है? किस ड्राइव में शो होती है? ए ड्राइव में। ठीक, जैसे हम जो हार्ड डिस्क होती है उसको हमने फॉर्मेट किया, उसके ड्राइव बनाया, ठीक ना, तो हमको कंप्यूटर में कहाँ दिखता है? C D E F से दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो ए जो है वो फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ए का यूज किया है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि कोई फाइल हमारे फ्लॉपी में है और उसको हम सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। कहाँ पे है? फ्लॉपी में है और हम उसको सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। तो हम क्या कमांड चलाएंगे? ऐसा, कॉपी कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी स्पेस सी ड्राइव। ठीक, ये फाइल हमारी कहाँ पे है? कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी फाइल कहाँ पे है? फ्लॉपी डिस्क में है। कहाँ पे सेव हो जाएगी? सी ड्राइव में। मतलब हमारा सोर्स क्या है? सोर्स ये है फ्लॉपी और डेस्टिनेशन क्या है? सी ड्राइव है। ठीक, तो ये कॉपी कमांड चलाने का क्या था? तरीका, या फिर किसी भी फाइल को कॉपी करने का क्या तरीका था? ये था। अगली कमांड है रीनेम कमांड। रीनेम कमांड, किसी भी फाइल को रीनेम करना है, किसी भी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे? REN कमांड चलाएंगे। कैसे? REN हमने दिया था कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी, ये हमारी क्या थी? सोर्स फाइल थी। ठीक, और हमको कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी का नाम अब क्या करना है? कॉम्प करना है। तो हमने क्या किया? कॉम्प डॉट टीएक्सटी, ये क्या हमारा टारगेट है, टारगेट फाइल। ठीक, कैसे? सी ड्राइव, जहां पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट था वहां पे जाएंगे, REN स्पेस कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी, फिर स्पेस देके हम क्या कर देंगे? COMP डॉट टीएक्सटी। तो इससे क्या होगा? ये हमारी सोर्स फाइल जो थी कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी और रीनेम होके क्या बन जाएगी? COMP डॉट टीएक्सटी। तो ये किसी भी फाइल को या किसी भी बड़े टेक्स्ट फाइल को रीनेम करने का क्या था? कमांड चलाने का तरीका। ठीक, अगला है डिलीट कमांड, DEL कमांड। DEL कमांड का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को DEL कमांड, तो DEL यानी डिलीट कमांड का प्रयोग, डिलीट कमांड का प्रयोग हम किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करने के लिए करते हैं। कैसे? DEL स्पेस फाइल नेम, DEL स्पेस फाइल नेम। ठीक, अब हमने क्या बोला कि फाइल का क्या नाम था? मान लीजिए कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी था, कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी। ठीक, तो DEL स्पेस कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी, ये करते ही जैसे हम इस कमांड को रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो क्या होगा? कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी फाइल जो हमने क्रिएट की थी वो क्या होगी? डिलीट हो जाएगी। ठीक, तो कुल मिला के ये थी फाइल रिलेटेड कमांड्स। अब अगली इंटरनल कमांड है जनरल पर्पस कमांड। जनरल पर्पस कमांड, जनरल पर्पस कमांड
ठीक। जनरल पर्पस कमांड क्या, कि जिनको हम जनरली यूज करेंगे, जैसे कि पहली है उसमें CLS कमांड। CLS कमांड क्लियर स्क्रीन कमांड। क्लियर स्क्रीन कमांड का यूज कब करेंगे, कि जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, कमांड्स को एंटर करके रन कर रहे हैं, तो क्या होगी, वो स्क्रीन जब भर जाएगी यानी पूरी एंट्री हो जाएगी या फिर जो डेटा आ जाता है, तो उसको हम क्लियर करने के लिए कुल मिला के कि हम कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे, CLS कमांड का। कैसे, CLS और एंटर। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी एंट्रीज हो चुकी होंगी, ठीक ना, फाइल क्रिएट करने की, डिलीट करने की, रीनेम करने की, जो भी कमांड चला चुके हैं, तो स्क्रीन भर जाएगी, तो उस स्क्रीन को क्या करने के लिए साफ कर देगी ये CLS कमांड, है ना। चलिए नेक्स्ट है DIR कमांड। DIR कमांड मीन्स डायरेक्टरी कमांड। इस कमांड का यूज, DIR कमांड का यूज, हम किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव में जितने भी डायरेक्टरीज हैं उसकी लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। डायरेक्टरीज की लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। और एंटर, DIR और एंटर। जैसे इस कमांड का यूज करेंगे तो क्या होगा कि सी ड्राइव में जितनी भी डायरेक्टरीज बनी होंगी उन सब की लिस्ट हमको क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक, ये तो पहली चीज। इसके साथ में हम कुछ स्विचेस का यूज करते हैं। स्विचेस मींस कि कुछ पैरामीटर्स का यूज करते हैं जो हमको आउटपुट हमारे मैनर में देता है, जैसा हम चाह रहे हैं उस प्रकार का आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले करता है। जैसे कि अगर हम कहीं पे इस प्रकार से लिखेंगे /p, स्विचेस को हमेशा स्लैश से यूज करते हैं और यहाँ पे स्विच यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, स्लैश फिर उसके बाद स्विच। तो हमने क्या किया, DIR कमांड चलाया, /p का यूज किया, तो इसमें क्या होगा, जितनी भी डायरेक्टरीज होगी सी ड्राइव में, उन सबको पेज वाइज डिस्प्ले करेगा। कैसा, पेज वाइज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हमने इस प्रकार कमांड चलाया है DIR /w, तो यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरीज आएंगी वो विड्थ वाइज आएंगी, चौड़ाई में आएंगी। ठीक ना, मतलब हमको इस प्रकार से दिखेंगे, उसमें ऐसी एंट्री उसकी लास्ट तक होगी। ठीक ना, तो DIR /w। इसके अलावा और कौन सी कमांड है, स्लैश अगर हमने लिख दिया s, तो सभी डायरेक्टरीज के साथ में इसकी सब डायरेक्टरीज भी शो करेंगी। जितनी डायरेक्टरीज हैं इनकी सब डायरेक्टरीज भी डिस्प्ले करेगा। कौन, /s, यानी s हमारा जो स्विच है। ठीक, इसके अलावा DIR /ah करने से क्या होगा, ऑल हिडन फाइल्स। तो हमको क्या होगा, इसमें सभी डायरेक्टरीज तो शो होगी ही, साथ ही साथ जो हिडन फाइल्स हैं, या सॉरी हिडन डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स नहीं, हिडन डायरेक्टरीज हैं, वो भी डिस्प्ले होंगी। ठीक है, फिर एक और है स्विच है DIR /as। तो सभी डायरेक्टरीज के साथ में सभी सिस्टम डायरेक्टरीज भी डिस्प्ले होंगी, ऑल सिस्टम डायरेक्टरीज डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या था, DIR कमांड, जिसमें हम क्या किए, PWS AH और AS, इन सब स्विचेस का यूज करेंगे। ठीक ना, तो इसमें हमको क्या होगा कि जैसा हम चाह रहे हैं डिस्प्ले, वैसा वो आउटपुट वैसा डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगला है VER कमांड। VER कमांड मतलब क्या, वर्जन कमांड। जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं करेंटली, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन डिस्प्ले करने के लिए, क्या, VER कमांड का यूज करेंगे। ठीक ना, जैसे ही हम करेंगे सी प्रॉम्प्ट के आगे VER और एंटर देंगे, तो हमको करेंटली रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, जो आपके सिस्टम में करंट टाइम पर, उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा, उसका वर्जन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक ना, कैसे, जैसे हमने अपने सिस्टम पे किया, तो XP है तो विंडोज XP, और फिर लिख देगा वर्जन विंडोज XP वर्जन, और इस प्रकार से कुछ आएगा, जो भी होगा उस टाइम करंट वर्जन। ठीक ना,
विंडोज एक्सपी वर्जन ये। तो हमको करंटली रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, vir कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, इन सब कमांड को आप जब रन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आपको क्या करना है, हमने बताया शुरू में कि आपको सिंपल सा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, जैसा हमने लिखा है, जैसा यहाँ पे हम लिख रहे हैं एज इट इज ऐसा ही आपको उस कमांड प्रॉम्प्ट पर एंटर टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको सभी कमांड्स को यूज करने में आसानी होगी और रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि कैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में किसी भी पर्टिकुलर कमांड का यूज करते हैं। आई बात समझ में। अगला हमारा कमांड है कौन सा, वॉल्यूम कमांड, VOL कमांड। वॉल्यूम कमांड का यूज कब करते हैं, जो हमारी करंट में जो हमारा डिस्क यूज कर रहे हैं, हम जो हम डिस्क यूज कर रहे हैं उस डिस्क का करंट वॉल्यूम बताएगा। वो करंटली जो हमारा डिस्क है उसका वॉल्यूम बताने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे हम, VOL कमांड का। ठीक, कैसे, सिंपल सा VOL लिखना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। VOL लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो हमको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक ना, वॉल्यूम इन इस टाइप से कुछ ऑपरेटिंग कोड आएगा क्या। ठीक ना, इस प्रकार से उसका वॉल्यूम डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे उसका वॉल्यूम लिखा होगा। ठीक, तो ये क्या था, करंटली डिस्क का वॉल्यूम पता करने के लिए ये कमांड चलाएंगे। ठीक, अगली कमांड है डेट कमांड और टाइम कमांड। डेट कमांड और टाइम कमांड। डेट कमांड का यूज नाम से क्लियर हो रहा है कि हम क्या करेंगे, उसमें सिस्टम का डेट चेंज करने के लिए या डेट डिस्प्ले करने के लिए, सिस्टम का डेट चेक करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, या उस डेट को चेंज करने के लिए, दोनों चीजें, डिस्प्ले करने और चेंज करने, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, डेट कमांड का यूज करेंगे। डेट और एंटर, जैसे ही एंटर करेंगे तो मैसेज आ जाएगा क्या, करंट डेट इज इस प्रकार से। ठीक, 14/5/20। ठीक, एंटर न्यू डेट, एंटर न्यू डेट DDMMYY। ठीक, DDMMYY। इस प्रकार से क्या होगा, हमको मैसेज आएगा कि करंट डेट जो है आज की ये है, क्या आप चेंज करना चाहते हैं, अगर चेंज करते हैं तो एंटर न्यू डेट DDMMYY, और यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो इसी फॉर्मेट में DDMM डेट यानी आज 14MM05 और ईयर का केवल लास्ट के 2 डिजिट यूज करना है हमको एंटर करने के लिए। अगर एंटर करना करेंगे तो क्या होगा, डेट हमारे सिस्टम की चेंज हो जाएगी। अगर हमने डेट क्या देख लिया, आज की डेट तो देख लिया, लेकिन हमको क्या करना है, चेंज नहीं करना है। ठीक, केवल हमको डिस्प्ले करना था, उसमें कोई चेंज नहीं करना था, तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देंगे। एंटर बटन प्रेस करते ही हम कमांड प्रॉम्प्ट में वापस आ जाएंगे। आई बात समझ में कि डेट कमांड का यूज कैसे करेंगे। इसी प्रकार से टाइम कमांड है। ठीक, टाइम कमांड का यूज हमको किस प्रकार से करना है, सिंपल सा टाइम लिख के एंटर कर देना है। ठीक ना, टाइम एंटर करना है तो मैसेज क्या आएगा, करंट टाइम इज आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और उसका 100वां हिस्सा। ठीक ना, यानी नैनो सेकंड। क्या, आवर्स, मिनट, सेकंड और उसका 100वां हिस्सा। तो एंटर न्यू टाइम ऐसे लिखाएगा, HHMMSS। ठीक, घंटे, मिनट और सेकंड, इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, नया टाइम एंटर करना है। तो ऊपर वाला मैसेज हमको बता देगा करंट टाइम ये है
अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में हम नया टाइम एंटर करेंगे, अगर चेंज नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम वहां पर एंटर बटन प्रेस कर देंगे। एंटर बटन प्रेस करते ही क्या हो जाएगा, हम वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाएंगे। आएगा समझ। तो ये थी जनरल पर्पस कमांड्स। इस प्रकार से इंटरनल कमांड्स खत्म हुई, उनके बारे में हमने बताया, आप इनका यूज करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है कि सर ये नहीं चल पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल कमांड की। एक्सटर्नल कमांड की, ठीक। तो एक्सटर्नल कमांड का बताया कि इसमें क्या आता है कि हम इसका यूज कम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बताया था कि इसके लिए हर कमांड के अलग फाइल्स का यूज होता है, ठीक। वो किसी पर्टिकुलर command.com में सेव नहीं होती। तो पहली कमांड क्या है, मोर कमांड। तो मोर कमांड का यूज कब करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोई आउटपुट डिस्प्ले किया, जैसे हमने क्या किया था, थोड़ी देर पहले बताया था आपको, टाइप कमांड बताया था। तो टाइप कमांड में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल का जो कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। आएगा समझ में। तो अब हम चाहते हैं कि उसका जो पूरा डेटा है वो हमको डिस्प्ले, उसके आगे का डेटा आए, तो हम इसमें स्लैश करके वो स्टैंडिंग लाइन करके मोर वर्ड यूज करेंगे, ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्टरी की, तो dir/more इस प्रकार से यूज करेंगे हम इस कमांड का, ठीक। ये लिखते ही जितनी डायरेक्टरीज होंगी वो सभी हमको क्या होंगी, उसके सभी हमको आउटपुट में डिस्प्ले होने लगेंगी। आएगा समझ में। ये था मोर कमांड। इसी प्रकार से अगली है मेमोरी कमांड। MEM कमांड। इस कमांड का यूज क्या तो करेंगे, जो हमारी करंट डायरेक्टरी है उसमें से टोटल यूज्ड मेमोरी और टोटल फ्री मेमोरी, टोटल यूज्ड और टोटल फ्री मेमोरी को डिस्प्ले करने के लिए करेंगे, ठीक ना। कमांड कैसे रन करेंगे, इस प्रकार से केवल हमको लिखना है वहां पे MEM और एंटर कर देना है। MEM एंटर करते ही हमको मैसेज आ जाएगा कि इतने आपने इतने बाइट्स का डेटा यूज किया है, इतने बाइट आपके उसमें मेमोरी में भी फ्री स्पेस बचा है, ठीक ना। ये था MEM कमांड। इसी प्रकार से अगली कमांड है एक्स कॉपी कमांड। ये कमांड इंपॉर्टेंट है। कौन सी, एक्स कॉपी कमांड। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले फाइल रिलेटेड कमांड में कि अगर हमको एक फाइल को दूसरी जगह पर कॉपी करना है, किसी पर्टिकुलर फाइल को किसी दूसरी जगह कॉपी करना है, केवल एक फाइल को, तो हम क्या कर रहे थे, कॉपी कमांड का यूज कर रहे थे। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है सभी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, कॉपी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉपी कमांड का यूज करेंगे। आएगा समझ में। वन और मोर देन वन फाइल्स को यूज करने, कॉपी करने के लिए कमांड को रन कैसे करेंगे, एक्स कॉपी, ठीक। हम क्या चाह रहे हैं कि डी ड्राइव में कोई हमारा क्या फोल्डर है, मान लीजिए मूवीज नाम का है, ठीक, मूवीज नाम का, उसको हम चाह रहे हैं कि ई ड्राइव में मूवी नाम का फोल्डर है उसमें कॉपी हो जाए। तो हम क्या कैसे चलाएंगे कमांड को, एक्स कॉपी स्पेस डी कॉलन मूवीज, मतलब डी ड्राइव में कौन सा फोल्डर है, मूवीज नाम का, और कहाँ कॉपी करना, ई ड्राइव के मूवी फोल्डर में। तो इस कमांड को ऐसे और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो डी ड्राइव में की मूवीज फोल्डर की जितनी फाइल्स होंगी वो सभी जाके कहाँ कॉपी हो जाएंगी, मूवी फोल्डर में। ध्यान रखिएगा फोल्डर के अंदर की सभी फाइल्स, ठीक है ना, किसी मूवीज फोल्डर के अंदर की सभी फाइल्स कहां सेव होंगी, मूवी फोल्डर के अंदर, ठीक। ना कि फोल्डर नहीं जाएगा, केवल उसकी फाइल्स जाएंगी, ठीक ना। अगला है FC कमांड। FC कमांड का मतलब फाइल कंपेयर, ठीक ना। किसी भी दो फाइल्स के कंटेंट को आपस में कंपेयर करने के लिए, किसी भी दो फाइल्स के कंटेंट को आपस में कंपेयर करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, FC कमांड का यूज करेंगे। किस प्रकार से यूज करेंगे, ऐसा कुछ, सी ड्राइव FC, ठीक। हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था क्या, कंप्यूटर नाम का फोल्डर फाइल, computer.txt और स्पेस
comp.txt, मतलब फाइल 1 और फाइल 2। हम फाइल 1 को किससे कंपेयर कर रहे हैं? फाइल 2 से, ठीक ना। जो भी दोनों फाइल में डिफरेंस आएगा उसको क्या करेंगे, उसके कंटेंट में जो भी डिफरेंस आएगा उसको हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे आ जाएगा कि कंटेंट जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है, वो इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। दोनों के आपस में कंपेयर करके उसका रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो ये थी क्या, फाइल कंपेयर कमांड। अगली कमांड है शॉर्ट कमांड। ठीक ना, शॉर्ट कमांड के यूज के नाम से क्लियर है, शॉर्ट, ठीक ना। शॉर्ट करने के लिए अल्फाबेटिकल मैनर में इसको कंटेंट को क्या कर देगा, शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट कमांड का यूज करते हैं। कैसे, शॉर्ट स्पेस फाइल नेम computer.txt, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक, अब हमने मान लिया कि जो हमारी computer.txt फाइल है, कंप्यूटर फाइल है, उसमें कुछ ऐसा है, मान लीजिए नाम ही लिखे हैं, नाम की लिस्ट है, विजय, श्याम, मोहन, राजीव, अजय। इस प्रकार से हमारी फाइल में क्या है, कंटेंट है, विजय, श्याम, मोहन, राजीव और अजय। तो जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये जो लिस्ट कंटेंट है वो शॉर्ट मैनर में आ जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। अजय, मोहन, राजीव, श्याम और विजय। इस प्रकार से हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, तो हमारे जो कंटेंट है उसको शॉर्ट करने के लिए, किसी भी फाइल के कंटेंट को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड का यूज किसी भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट में से किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए करते हैं। क्या, किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर उसके कंटेंट में से किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे हमने दे दिया कमांड सी प्रॉम्प्ट के आगे लिख दिया फाइंड और स्ट्रिंग दे दिया, क्या आगे हमने जैसे उसने एंटर किया था, मान लीजिए हमने विजय, ठीक, तो हमको कौन सा स्ट्रिंग चाहिए, विजय, और एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो हमको क्या होगा, विजय नाम का जो स्ट्रिंग है, ठीक ना, सी ड्राइव में जिस फाइल में होगा उस फाइल की लिस्ट आ जाएगी। आई बात समझ, विजय नाम का स्ट्रिंग या विजय नाम जिस भी फाइल में होगा, कहाँ पे, सी ड्राइव में, उसकी लिस्ट हमको नीचे डिस्प्ले कर देगा, कुछ ऐसा। ठीक, तो ये क्या है, फाइंड कमांड है। ठीक, इसी प्रकार से अगला है फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड का यूज किसी पर्टिकुलर ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं। क्या, किसी भी पर्टिकुलर फाइल ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट कमांड का यूज करेंगे। आई बात समझ में, कैसे, जैसे हम चाह रहे हैं डी ड्राइव को फॉर्मेट करना, डी ड्राइव को फॉर्मेट करना, ठीक ना, फॉर्मेट डी ड्राइव और एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो क्वेश्चन मैसेज पूछेगा, क्या आप एक्चुअली में सच में आप वो करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, इसमें आपका डेटा इरेज हो जाएगा। अगर आप कंफर्मेशन मैसेज यस देते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाई बटन प्रेस करेंगे। वाई बटन प्रेस करते ही क्या होगा, हमारी डी ड्राइव क्या हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी, उसका डेटा पूरा इरेज हो जाएगा। तो कुल मिला के ये थी एक्सटर्नल डॉस कमांड्स। इसके पहले होता है इंटरनल डॉस कमांड्स। आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कीजिएगा, अगर कोई समस्या आती है तो बताइएगा, लेकिन एक चीज से ध्यान रखिएगा कि जो हमने कमांड्स बताए हैं उसके कमांड्स का सिंटेक्स, ठीक ना, जो कमांड का सिंटेक्स है उसको लिखने में कोई गलती मत कीजिएगा। मतलब क्या, कि जो फॉर्मेट हमने बताया है उसी फॉर्मेट पे एंटर कीजिएगा। जहां स्पेस है वहां स्पेस देना कंपलसरी है, अगर स्पेस नहीं देंगे तो एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक ना, कमांड नॉट एग्जिस्ट टाइप का। और स्पेलिंग जो हमने बोला उसकी कैरेक्टर्स उसके सेम होने चाहिए, ठीक ना,
शॉर्ट बताया तो SORT ही हो, SART ना हो, ठीक ना। मेमोरी बताया तो MEM ना हो, MEM ही हो। मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसको प्रॉपर मैच करके ही एंटर कीजिएगा, अदरवाइज आपकी कमांड नहीं चलेगी, ठीक ना। और अगर आपने सब कुछ सही किया तो गारंटी है कि आपकी पूरी कमांड्स रन होंगी, ठीक। ओके, फिर भी आप चलाइएगा, अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।